अब हम जाते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.4 सामान्य इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। अभी ये जो टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, इनको जरा देखते हैं। ये 2/x -3/y इक्वल टू 15, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अभी इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन क्वेश्चन में क्या है, x और y डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में, हमें उनको ऊपर चलना। अब हम ऐसे तो नहीं ऊपर लेके जा सकते, तो हमें एक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इनको 1/x को हम m लेते हैं, ये a लेते हैं, 1/y को b लेते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट करो और ये इक्वेशन को a और b में, a और वेरिएबल a और वेरिएबल b के हिसाब से कन्वर्ट करो और बाद में उसको सॉल्व करो, बाद में रीसब्स्टिट्यूट करो और x and y को समझते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पुट 1/x equal to a and 1/y equal to b. Therefore, what will be the first equation? It will be 2a minus 3b equal to 15. ये होगा आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 8a plus 5b equal to 77. This will be equal क्वेश्चन नंबर। अगर आपको तो ऐसे ही चालू करते हैं, बोला इक्वेशन ज़्यादा बढ़ाते नहीं है 1 and 2। अभी इसको इक्वेशन कन्वर्ट किया x and y तो चलेगा, a और b में हमने निकाला। अभी a और b की वैल्यू करते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व करना है। यह ध्यान रखो, वेरिएबल b का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में -3 है, दूसरे में 5 है, तो आई विल सिलेक्ट दिस। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों 15 हो जाएंगे और साइड अपोजिट है तो मैं ऐड करूंगा। एलिमिनेट b विल बी, वेरिएबल b विल बी एलिमिनेटेड। मल्टीप्लाई लिखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो ये क्या होगा? दिस इक्वेशन विल बिकम 10a minus 5 3 is 15b equal to 15 5 is 75। ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। इट इज अ मॉडिफाइड इक्वेशन 1। इक्वेशन को 1 को मैंने मल्टीप्लाई करके मॉडिफाइड इक्वेशन कर दिया, वो थर्ड हो गई। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो ये क्या होगा? 3 8 जा 24a प्लस 5 3 जा 15b इक्वल टू 77 इंटू 3, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 22 और 20 31, इक्वेशन 4। अभी इन दोनों को देखो, ये वेरिएबल b को ध्यान दो, वे बहुत वेरिएबल इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में वेरिएबल b का कोएफिशिएंट 15 सेम कोएफिशिएंट, अपोजिट साइंस ऐड, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो क्या मिलेगा? 10a minus 15b equal to 75
और ये है 24a प्लस 15b इक्वल टू 231। ऐड कर, ये 15b माइनस 15b प्लस 15b, ये होता है 34a इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 3 10, 304। So वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? 306 अपॉन 34। तो इसको डिवाइड करो 2 से, 2 17 सा, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। आगे भी डिवाइड होता है 17 9 सा, 17 1 17, 17 9 सा 153। Therefore a की वैल्यू मिल गई 9। इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन 3 में पुट a इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा? ये 10a, इक्वेशन 3 क्या है? 10a माइनस 15b इक्वल टू 75। सो 10 इंटू 9, एक वैल्यू 9 है, माइनस 15b इक्वल टू 75। सो ये होगा 90 माइनस 15b इक्वल टू 75। टेक 90 ऑन राइट हैंड साइड, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस। सो वी गेट माइनस 15b माइनस 15b equal to 75 minus 15b equal to 75 minus 90. So you get minus 15b equal to minus 15. 90 minus 75 is 15. Put the sign of a real number which is negative. Therefore b will be minus 15 upon minus 15. So what do we get value of b? b will be 1. Now resubstitute the value of a and b. Resubstitute the value of a and b. a की वैल्यू क्या है? 1 upon x equal to a. Therefore 1 upon x is equal to, what is the value of a? a की वैल्यू कितनी है? 9। Therefore x की वैल्यू कितनी हुई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 1 अपॉन 9। 9 की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, और y निकालो 1 अपॉन y इक्वल टू b। क्रॉस मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो y इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। Solution x comma y is equal to 1 upon 9 comma, इजी है, समझ लो। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो है 10 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन आपका है 15 अपॉन एक्स प्लस 5 x plus y, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2.
सॉल्यूशन चलो करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? वापस वैसे ही है, पुट 1 अपॉन x प्लस वाई एज ए, और हम कह सकते हैं लेट let 1 upon x plus y equal to a and 1 upon x minus y equal to b। तो अब इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? दिस विल बिकम 10a plus 2b equal to 4। डिवाइड हो सकता है? यस, वी कैन डिवाइड थ्रूआउट, बिकॉज सब इवन है तो इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 5a plus b equal to 2। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? 15a minus 5b equal to -2। ये इक्वेशन आपका 2 है। यहाँ जो कन्वर्ट किया हमने, तो यहाँ कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, लेकिन अभी इजी हो जाएगा। देखो ये जो b है, इसका कोएफिशिएंट +1 है, और नेक्स्ट इक्वेशन में भी उसका कोएफिशिएंट -5 है। तो सिंपली मैं इक्वेशन 1 को y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा, b गेट्स एलिमिनेटेड। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5। तो 5 5 25a plus 5 into b, 5b, 5 2 10। So this becomes equation 3। याद रखो ये modified है इक्वेशन। इक्वेशन 1 is modified into equation 3। 3 and 2 we add। Opposite देखो, b has variable b has same coefficient but opposite sign, so simply add equation 2 and add करो 15a minus 5b equal to -2, 25a plus 5b equal to 10। तो ऐड करोगे तो ये चला गया, ये हो जाएगा 40a equal to 8। dividing both sides by 40। So what will be a 40a upon 40 equal to 8 upon 40। 40 चला जाएगा, 8 1 8, 8 5। So a value is 1 upon 5। अभी a value सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में टू गेट b। a equal to 1 upon 5 in इक्वेशन 1 क्या होगा? 5 इक्वेशन 1 क्या है? देखो 5a plus b equal to 2। therefore 5 into 1 upon 5 plus b equal to 2। ये 5 cancel, 1 उस साइड लेके जाओ, so 1 plus b equal to 2। therefore b is equal to side changes, sign changes, 2 minus 1, b equal to a और b की वैल्यू आ गई। रीसब्स्टिट्यूट करो एंड गेट क्या होगा? देखो रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको मिलेगा 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू b। क्या हुआ? 1 upon x plus 5, x plus y equal to 1 upon 5 and 1 upon x minus y equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या इन्वर्ट कर लो, इन्वर्टेंडो, ये x plus y equal to 5। ये आपको इक्वेशन 4 लिखो, और ये आएगा x minus y equal to 1, इक्वेशन 5। अब इन दोनों को सॉल्व करना है x और y निकालने के लिए। ऐड करो
एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, क्या होगा? x प्लस एक्स 2x, वो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, सो x क्या होगा? 6/2, x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5, सॉरी इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में x प्लस वाई इक्वल टू 4, we get 3 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 3, y equal to 2। तो आंसर आ गया। हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन is x comma y is 3 comma 2 is the answer. 3 comma 2 is the answer. जल्दी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 27/x minus 2 plus 31/y plus 3 equal to 85। दूसरा है 31/x minus 2 plus 27/y plus 3 equal to 89। लाइन डालते हैं। स्टार्टिंग में नहीं आता तो तकलीफ होती है। यहाँ भी हमें वैसे करना है जैसे हमने पहले किया था। लेट लेते हैं, let 1/x minus 2 equal to a and 1/y plus 3 equal to b। तो अब इक्वेशंस बदल जाएंगे। For 27a plus 31b equal to 85, ये होगा आपका इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा? 31a plus 27b equal to 89, इक्वेशन 2। ध्यान से इक्वेशन को देखो जो अब मॉडिफाइड हमने किया है, याद किसके दिलाता है? आशा। कोएफिशिएंट ऑफ a और कोएफिशिएंट ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ b इन सेकंड इक्वेशन सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ b इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ a इन द सेकंड इक्वेशन सेम है। सिमिलर साइंस, आशा। इसका मतलब पहले एडिशन करेंगे इन दो इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन मिलेगा। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 4 मिलेगा। 3 एंड 4 ऐड करोगे, अपने को a या b कोई भी वैल्यू मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? 7 + 1 8a, ये 58a plus 58b equal to 8 plus 5 14, 1 carry 16 17 174। डिवाइड होता है? यस, होगा ही। 58 3 174। सो डिवाइडिंग both sides by 58, क्या मिलेगा? ये a plus b equal to 3। प्लीज नोट
ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन 4 मिलेगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये 2 फ्रॉम 1 करो, जैसे वैसे सब्ट्रैक्ट करो, 2 फ्रॉम जैसे वैसे लिखो। 27a प्लस 31b इक्वल टू 85, ये मैंने पहला एक लाइन में लिख दिया। दूसरे लाइन में लिखो 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। उसके बाद एक लाइन छोड़ो और एक लाइन छोड़ो, और ये दो इक्वेशन के बीच में माइनस आओ, इसके सामने नहीं इसके सामने, दोनों के बीच में। अब माइनस इंटू प्लस, ये माइनस साइन चेंज करने के लिए जगह छोड़ी थी, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू ये प्लस है, कुछ साइन है तो प्लस माइनस। अब ये भूल जाओ, ये लेना है 27 माइनस 31। 27 माइनस 31 कितना आएगा? 31 माइनस 27 करो, 4 4, पुट द साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, आएगा माइनस 4a, यह आएगा प्लस 31 माइनस 27 माइनस प्लस 4b equal to minus 4. Dividing both sides by 4. तो क्या होगा? ये माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या मिलेगा अपने को? ए प्लस बी इक्वल टू 3 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। एक आंसर, वी गेट 2b इक्वल टू 2, therefore b is equal to 2 upon 2, so b की वैल्यू हो जाएगी 1, b मिल गया। Now substitute the value of b in equation 3, put b equal to 1 in equation 3, इस इक्वेशन में डालो, we get a plus b equal to 3, so a plus 1 equal to 3, a क्या होगा? 3 minus 1, a will be equal to 2. अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूट, एन, तो आप देखो a की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू a and 1 upon y plus 3 equal to b. तो 1 upon x minus 2 equal to a की वैल्यू कितनी है? 2, and 1 upon y plus 3 की वैल्यू क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा 1 इक्वल टू 2 x माइनस 2, यह होगा 1 इक्वल टू 2x माइनस 4, ये क्या होगा? 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 3, ओपन करोगे 1 इक्वल टू वाई प्लस 3, ये 1 माइनस 4 को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, इक्वल टू 2x, so 5 इक्वल टू 2x, so x की वैल्यू क्या होगी? x विल बी 5 अपॉन 2, एंड y की वैल्यू क्या होगी? 1 इक्वल टू वाई प्लस 3, 3 को इस साइड लेके आओ, 1 माइनस 3 इक्वल टू वाई, सो वाई इक्वल टू माइनस। सॉल्यूशन मिला अपने को, सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई 5 अपॉन 2 कॉमा माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ध्यान से देखो, सॉल्व करो।
सो ये जो वीडियो है पॉज करो, प्रैक्टिस करो इसकी और बाद में आगे जाओ। Question 4. One upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3 upon 4. दूसरा इक्वेशन क्या है? 1 upon 2 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y equal to 1 upon minus 1 upon 8. ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। Let us start now. Let 1 upon 3x plus y equal to a and 1 upon 3x minus y equal to 3 upon b. ये सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 क्या आएगा? ये होगा a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 4. सॉल्व करो, ये होगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 2 क्या होगा? 1 अपॉन इट विल बी a अपॉन 2 a upon 2 minus b upon 2 equal to minus 1 upon 8. इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 करो, बाय 8 करो, टेंशन नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 इंटू ए अपॉन 2 माइनस 8 इंटू बी अपॉन 2, ये ए है, इक्वल टू 8 इंटू माइनस 1 अपॉन 8. तो ये क्या होगा? 2 4 ज़ा, सो 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 आने के बाद कंपेयर करो, देखो माइनस 4b है प्लस 4b, सिर्फ ऐड करो, सिंपली ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ऐड इक्वेशन 1 and 2. 4a plus 4b equal to 3. 4a minus 4b equal to minus 1. कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 8a equal to 2. Dividing both sides by 8, ये होगा a equal to 2 upon 8. So a will be 1 upon 4. a की वैल्यू हमें मिल गई. अब इक्वेशन 1 में डालो, a की वैल्यू, b की वैल्यू मिल गई. Put a equal to 1 upon 4 in इक्वेशन 1. तो आपको मिलता है 4. इक्वेशन 1 क्या है? देखो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3. So 4 into 1 upon 4 plus 4b equal to 3. 4 cancel. 1 plus 4b equal to 3. 1 को उस साइड लेके जाओ, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. So 4b equal to 3 minus 1. 4b equal to 2. Therefore b equal to 2 divided by 4.
therefore b equal to 1 upon 2. If 2 ones are, a और b की वैल्यू मिल गई. अभी इनको रीसब्स्टिट्यूट करो. Resubstitute values of a and b. So a की वैल्यू क्या है? 1 upon 3x plus y equal to a, and 1 upon 3x minus y equal to b. ये है. सब्स्टिट्यूट करो a और b की वैल्यू. 1 upon 3x plus y equal to a की वैल्यू है 1 upon 4, and 1 upon 3x minus y, b की वैल्यू 1 upon 2. इन्वर्ट एंडो करो या क्रॉस एंड मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दो. यह आएगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 4. ये है आपका इक्वेशन नंबर 3. और यह आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2. यह आएगा इक्वेशन नंबर 4. इन दोनों को ऐड करो, हमें x या y मिल जाएगा. ऐड करोगे तो x ही मिलेगा. एडिंग, ऐड इक्वेशन 3 and 4. क्या होगा? 3x plus 3x 6x प्लस y माइनस y चला गया. 4 plus 2 6. सो x की वैल्यू क्या हो गई? 6 डिवाइड बाय 6 1. और y की वैल्यू निकालो. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 3. Put x is equal to 1 in equation 3. Equation 3 लिख लो. 3x plus 4y, 3x plus y, 3x plus y equal to 4. ये equation 3 है. उसमें x की वैल्यू डालो. 3 into 1 plus y equal to 4. ये आएगा 3 plus y equal to 4. 3 को उस साइड लेके जाओ. साइड चेंजेस, साइन चेंजेस. सो y equal to 4 minus 3. y की वैल्यू क्या होगी? 1. सो वी गॉट द वैल्यू. सॉल्यूशन सेट लिख दो. सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन इज x, y. x क्या है? 1. y क्या है? ये भी 1. So 1.4 practice set complete.